ईद पर हर लड़के की माँ की नजर आप पर। ये दो चीजें इकट्ठी खाने से मौत हो सकती है। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश 10 मिनट में पूरी हो सकती है। अमेरिका ने बड़ा फैसला कर लिया। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और फला ने ऐसा क्या कर दिया, देखने के लिए क्लिक कीजिए। ये सारे झूठे जुमले, इनकी असल कहानी होती क्या है, पहले जरा मोहम्मद अली रजा की ज़बानी जानते हैं। धंधा है यूट्यूब पर व्यूअरशिप का, ख्वाब है रातों रात अमीर बनने का। एक दूसरे से आगे निकलने के इस चक्कर में चक्कर पे चक्कर दिया जा रहा है। थंबनेल के नाम पर हकाइक और अखलाकियात को डिलीट किया जा रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन अक्सर इस झूठ के फरेब में आ जाते हैं। जब यूट्यूब ओपन करते हैं ना, तो ऊपर थंबनेल पढ़ते हैं, यार क्या बात है, क्या लिखा हुआ है। वीडियो ओपन करते हैं, लास्ट तक देखते हैं कि यार लास्ट में ट्विस्ट होगा, लास्ट में क्लाइमेक्स होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि एक अच्छे भले बंदे जिससे आप मिले होते हो या जिसका आप इंटरव्यू देखते हो, या कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है कोई, उसका दिखा देते हैं कि वो फौत हो गया कल। अगर मैं क्रिकेट से रिलेटेड कोई न्यूज़ खोलता हूँ, सर्च बार में सबसे ज़्यादातर 8 to 9 वीडियोस में थंबनेल्स जो होते हैं वो फेक थंबनेल्स होते हैं। सोशल मीडिया से वाबस्ता कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं थोड़े अरसे के लिए तो ये ड्रामे चल सकते हैं। अगर आप लंबे अरसे के लिए कोई संजीदा काम करने का सोच रहे हैं तो ये सब नहीं चलेगा। YouTube ने अपना एल्गोरिदम इस तरीके से सेट कर लिया हुआ है कि जो क्लिक बेट इस तरह का हो कि अंदर उस तरह की चीज़ें ना हो, तो अक्सर लोग उसको थोड़ा सा देखने के बाद नहीं देखते। तो YouTube का एल्गोरिदम इतना शानदार अब हो चुका है और मुसलसल हो रहा है कि वो जो वीडियोस भी लोग क्लिक करके फ़ौरन बंद कर दें तो उनको कम से कम सजेस्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनकी व्यूअरशिप कम होती जाती है। आप एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, उसके मुताबिक थंबनेल रखें, ना कि आप थंबनेल में कुछ और लिखें और कंटेंट आपका वो और हो। लोग आपको 1 से 2 बार देखेंगे, उसके बाद लोग आपको छोड़ जाएंगे। दिलचस्प थंबनेल लगाने से आपको व्यूज तो मिल जाते हैं, लेकिन इस तरह से सार्फिन में मिसगाइडेंस के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। अरे ये क्या, आप फिर धोखा खा गए। अभी मैंने आपको डिजिटल धोखे के बारे में तफसीलन आगाह किया, लेकिन अब याद रखिएगा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। तो फला एंकर ने ऐसे क्या कर दिया कि कयामत आ गई, या फिर ये करने से कयामत आ जाएगी, या फिर कयामत आने ही वाली है, या फिर फला मर गया और फला के साथ ये हो गया, या फला नहीं रहे, या फला नहीं रहे। हाँ, ये भी चीज़ है ना कि इनका फ़ोन आया था और वो नहीं रहे। इस सारी झूठबाजी के बाजार पे मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सरबरा डिजिटल राइट्स फाउंडेशन निगत दाद ने। निगत, बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जस्ट फॉर फ्यू लाइक्स, जस्ट फॉर फ्यू फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए सरीहन झूठ का सहारा लिया जाता है। गुमराह कुन कैप्शन लिखे जाते हैं, एंड माइंड यू कई ऐसे कैप्शन भी लिखे जाते हैं कि जिससे यू लर पीपल इनसाइड ना। तो ये झूठ और फरेब जुर्म के जुमरे में नहीं आता। देखिए, ये अभी आपके बहुत से जो व्यूवर्स जिनका आपने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा है कि आप थोड़ा सा जब देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो ये क्लिक बेट था और बेसिकली जो अंदर की खबर है वो और है और बाहर और है। तो अगर तो वो जो क्लिक बेट है या जो टाइटल है उस वीडियो का, अगर वो ऐसा हो कि किसी शख्सियत की रेपुटेशन जानबूझ के खराब करने की कोशिश की जा रही हो, तो वो हमारे डेफामेशन के कवानीन में आता है। तो उसको अगर जिसके बारे में वो बात की गई है तो वो शख्स खास तौर पे उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये एग्जामिन करना कि बाहर क्या लिखा हुआ है और अंदर जो वीडियो है उसके अंदर कौन सा कंटेंट है। तो कवानीन तो आपके मौजूद हैं, लेकिन एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन कवानीन का गलत इस्तेमाल भी ना हो, क्योंकि कुछ कवानीन इतने अच्छे तरीके से भी नहीं बने हुए। तो ये बहुत ज़रूरी है, और मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में आके ये बात करती हूँ कि जो डिजिटल लिटरेसी है उस पर हमें बात करने की बहुत ज़रूरत है कि जो लोग भी ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं उनको ये आइडिया हो कि वो इखलाकी तौर पे जो एथिकल जर्नलिज्म है उसको कैसे कर सकते हैं, और अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बहुत से लोगों को नहीं पता कि कवानीन मौजूद हैं और वो इन कवानीन की जद में आ सकते हैं।
सही। अच्छा निगत, जैसे आपने कंटेंट की बात की, सोशल मीडिया पर कंटेंट के नाम पर फैलने वाला मवाद रेगुलेट या फिर मैं यूं कहूं कि इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं बन पाता, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये कोई नई बात तो नहीं है। कैसे फजूल से कैप्शन, झूठी बातें किसी भी मशहूर शख्सियत से मंसूब करके यूट्यूब पे उस बता देते जी कि फलाने का घर, उसकी सैलरी, इनकम, ये वो, बच्चे। क्यों कोई चेक एंड बैलेंस अभी तक नहीं बन पाया? ये क्यों बन नहीं पाता? हमारी बेसिकली मसला यही है कि ज़्यादातर हुकूमतों का जो फोकस रहा है वो कवानीन बनाने के ऊपर रहा है, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं रहा। अब ऐसा नहीं है कि आपकी कोई रेगुलेशन नहीं है, आपकी बिल्कुल रेगुलेशन है। साइबर क्राइम का जो कानून है वो मौजूद है, लेकिन और फिर आपका पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी भी है, उसके पास भी लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो वो फिर उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि कोई ऐसा कंटेंट जो कि एक्चुअली किसी को हार्म कर रहा हो। अब देखें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग मजाक में कर देते हैं, या बहुत से लोग इस तरह का भी झूठ होता है जो कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता। अब उसको तो आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते ना, लेकिन आपके पास ज़राए मौजूद हैं, आपके कवानीन मौजूद हैं। अब उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही है, मेरा ख्याल में वो बहुत बड़ा सवाल है। एक और बात बहुत ज़रूरी है, हम सारा बोझ जो है वो रेगुलेशंस पे नहीं डाल सकते। देखिए, कवानीन हर बात का जवाब नहीं होता। ये जिम्मेदारी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा आयद होती है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे कौन सा कंटेंट जाने दे रहे हैं। देखिए, ये इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये थ्राइव करते हैं नफरत अंगेज़ मवाद पे, इस तरह के सेंसेशनल मवाद पे, झूठ के ऊपर। तो इनको बार बार ये याद दिलाना कि आपका प्लेटफॉर्म जो है वो एक्चुअली हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में या हमारे मुल्क में इस तरह का एक पोलराइजेशन या एक तरह का अजीब माहौल बना रहा है। तो ये टेक जायंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है उनको बार बार ये याद दहानी कराना, यूजर्स की तरफ से भी और जो लोग इनके साथ इन टच होते हैं। अच्छा निगत, एक चीज़ वो ये कि कन्वेंशनल मीडिया जब सुकड़ता गया और जब सोशल मीडिया सामने आया तो हमने देखा कि टॉकिंग अबाउट जर्नलिज्म, तो उसमें हमने देखा कि जो सोशल मीडिया था उसने बड़ा थ्राइव किया और जो कन्वेंशनल मीडिया नहीं कर पा रहा था वो भी उसने किया, विच वॉज वेरी वेलकमिंग। बट नाउ सहाफ़त के नाम पे, जर्नलिज्म के नाम पे, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के नाम पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि कोई भी माइक उठाए और किसी के भी घर में घुस जाए और कोई ऐसी सेंसेशनल बात कर दे, माइंड यू सामने वाले बंदे को थोड़े 10-20 हज़ार रुपए दे के, तो ये तो मेरे ख्याल से इस पे फिर चेक एंड बैलेंस तो आगे चल के होना चाहिए ना, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट जस्ट फेक थंबनेल्स, इट्स अबाउट द होल फेक यूट्यूब चैनल्स, इट्स अबाउट द होल फेक यूट्यूब इंटरव्यूज़। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी आपने बात की है। और हमने माजी में ये देखा है कि बहुत से इस तरह के लोग जो कि माइक उठा के और उन्होंने अपने वीडियो यूट्यूब चैनल्स बना लिए और उनका बेसिकली मकसद ख़बर की तरसील नहीं बल्कि उस ख़बर को इस तरीके से पेश करना जो कि माशरे में एक अजीब सा उस सर्टन कम्युनिटी या सर्टन लोगों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का माहौल पैदा कर देना या उनके बारे में शकू को शुबहात पैदा कर देने। तो ये तो बाकायदा आपके कानून में एक जुर्म है। देखें, हमने अभी पिछले आपने देखा होगा गुजरांवाला में एक साहब को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो इसी तरह का कंटेंट बना रहे थे जिससे ख़वातीन को वो तंग कर रहे थे रोड पे खड़े होके ये जाहिर करके कि मैं सहाफ़ी हूँ। तो उनको बाकायदा पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनका यूट्यूब चैनल बंद हो गया। तो ये बड़ा ज़रूरी है फ़र्क भी करना कि बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हैं और उसका मकसद ये है कि उनको मेन स्ट्रीम पे वो जगह नहीं मिली और अब वो यूट्यूब और सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जो इन प्लेटफॉर्म्स का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और माशरे में पोलराइजेशन की कैफियत पैदा करें बाकायदा किसी एक सर्टेन कम्युनिटी को हार्म करने के। एब्सोल्युटली। तो आई गेस इट्स हाई टाइम कि हम इस पे जो है अब बात करें। बहुत शुक्रिया निगत आपका। और जैसे कि हमने आपको बताया कि किसी तरीके से भी आपको बताया जाता है किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, अब ये ना सिर्फ ये कि रेगुलेटरी बॉडीज़ की जिम्मेदारी है बल्कि ये मेरी आपकी आम व्यूअर की भी जिम्मेदारी है